हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम जो हमारे मिक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे। मिक्स न्यूमेरिकल्स इन द फॉर्म की इसके अंदर एनसीईआरटी भी हैं, इसके अंदर जो पब्लिकेशंस हैं वो भी हैं, इसके अंदर जो मॉडर्न्स हैं वो भी हैं। तो ये जो सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अनसोल्व न्यूमेरिकल्स जो है आइदर एनसीईआरटी है, आइदर प्रदीप से, आइदर मॉडर्न्स है, दिनेश है, जो भी पब्लिकेशंस फिजिक्स के +2 क्लास के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उन सभी के न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन। इस कैटेगरी के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस के और वर्क डन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, दो चार्जेस दिए हुए हैं -q और +q, दोनों लोकेट कहाँ पे किए गए हैं, A.00 - a के ऊपर और B.00 a के ऊपर रिस्पेक्टिवली। अब इसने पूछा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज को हमने मूव करना है P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ। ठीक है, P पॉइंट से Q पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है, अपने चार्ज को मूव करना है। तो इसके लिए हम देखो, अगर बात करते हैं कि हमारे दो चार्जेस पड़े हैं -q और +q, क्लियर। अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें मान लो ये A पॉइंट पे दिया हुआ है और ये B पॉइंट के ऊपर दिया हुआ है। A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 -a और B है 0 0 +a। डन। अब यहाँ से ये इन दोनों को लाइन ज्वाइन करिए। यहाँ पे देखो -a, यहाँ पे है +a। जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ये होता है x, ये y और ये z, इधर भी x, y और z। तो हमारे पास सिर्फ z कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है, x और y 0। दैट मीन्स कि ये दोनों जो चार्जेस हमें दिए होंगे z एक्सिस के ऊपर होंगे। तो थोड़ा सा डायग्राम हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास डायग्राम, ये हमारी z एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। ठीक है, ये रहा +q चार्ज पड़ा है हमारा इस B पॉइंट के ऊपर, दैट इज 0 0 +a के ऊपर, और ये हमारा -q चार्ज पड़ा है 0 0 -a के ऊपर। डन। नेक्स्ट, ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट रहा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था ना, x की वैल्यू नेगेटिव थी तो नेगेटिव x एक्सिस पे आएगी। हमने चार्ज को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई, नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में हुई। डन। अब आपने क्या करना है, जब हमने कंसेप्ट्स किए थे तो कंसेप्ट के अंदर हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। डायपोल की बात की थी। तो डायपोल के केस में अब ये भी तो +q और -q डायपोल ही तो बन रहा है। दो चार्जेस हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट साइंस है और किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, मान लो 2a से ही हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्योंकि ये देखो -a +a, यहां से +a करोगे तो क्या बनेगा, 2a ही तो बनेगा, तो डिस्टेंस ये आ गया। डन। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये अब डायपोल बन रहा है और डायपोल में हमने क्या करना है, मान लो हमने इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। देखो, सबसे पहले हमने दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, P पॉइंट के ऊपर भी और Q पॉइंट के ऊपर भी, अलग अलग करके जब हम निकालते हैं। ठीक है, या हम क्या करेंगे, -q के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और +q के कारण पोटेंशियल निकालेंगे। तो मान लो इस P पॉइंट को मैंने पहले कंसीडर कर लेती हूँ, P पॉइंट को पहले कंसीडर किया। अब आपको ये पता है यहां से ये डिस्टेंस कितना है, a, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये भी a है बट नेगेटिव का है। मैग्नीट्यूड तो a है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। अब ये आपको पता है, ये देखो 7 0 0 है, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 7। तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, दैट इज h² इज इक्वल टू p² + b²। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, h की वैल्यू निकाल लो। क्लियर। सिमिलरली यहां से h की वैल्यू आ जाएगी, तो एक बना हमारा √7 का स्क्वायर + a का स्क्वायर, ये बनेगा √7 का स्क्वायर - a का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस दिया हुआ, तो -a का स्क्वायर + a का स्क्वायर ही बन जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डन। तो अब देखो, टू चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस, हैंस दे फॉर्म ए डायपोल। एक डायपोल बन रहा है क्योंकि दो चार्जेस हैं, बीच में 2a का डिस्टेंस भी है। अब पॉइंट 0 0 z इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल। अब जो पॉइंट है, मैं 0 0 z मान लूँ कहीं पे भी, ये z एक्सिस की बात कर रहे हैं,
0 0 z यानी कि 0 0 1, 0 0 2, 0 0 3, 0 0 -1, 0 0 -2, तो वो इसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ना। सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट XY0 इज नॉर्मल टू। अब मैं क्या करूं, XY0 ले लूं, XY0 यानी कि 1 2 0 ले लिया मैंने। कोई पॉइंट क्या लिया, मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ। जैसे XY0 की बात कर रहा है तो मैंने पहला पॉइंट 1 लिया, दूसरा 2 लिया और 0 ले लिया। यहाँ पे देखो x और y आ रहे हैं। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, z और x एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ z एक्सिस के ऊपर की, तो x और y के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, चाहे x पे लें, चाहे y पे लें, और चाहे x और y दोनों पे लें, वो तो परपेंडिकुलर एक होगा ना इस डाइपोल की एक्सिस के। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे x और y दोनों का मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर तीनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीनों जो एक्सिस होती हैं x y z, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब हम डील कर रहे हैं z एक्सिस के ऊपर, तो x और y के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इसके तो परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेंगे ना, इसके तो नॉर्मली एग्जिस्ट करेंगे। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट XY0 इज 0। कैसे, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब हम लेके चलते हैं तो हम क्या लिखते थे, वर्क डन इज इक्वल्स टू, आपको लिख के दिखा देती हूँ, DW इज इक्वल्स टू F डॉट DS। जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा DW इज इक्वल्स टू F DS कॉस थीटा आता है। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 इज 0, तो कॉस 90 0 है, तो इस XY 0 पॉइंट के ऊपर तो हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने 0 0 Z पे निकालना है, इस वाले पे तो 0 हो गया, इस पे निकालते हैं। इस पे निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो, प्लस इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस और हमने पोटेंशियल निकालना है, तो हर एक चार्ज के कारण, यानी कि इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होता है वो एड अप हो जाता है, यानी कि V1 + V2 + V3 + V4। तो हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q Z-A। अब डिस्टेंस लेना है ना, इससे कुछ Z दूरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पहला Z-A और दूसरा Z+A, हमने डिस्टेंस को माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो माइनस Q के केस में हमारा डिस्टेंस -A है, तो जब हम Z माइनस करेंगे A को तो Z माइनस ऑफ A आएगा, दैट मीन्स कि Z+A बन गया। क्लियर है, ओके। देखो ना, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी Z पॉइंट ले लेती हूँ तो ये पूरा डिस्टेंस A है, क्लियर। यहाँ पे हमारा ये इतना Z है, इस पे निकालेंगे तो Z-A बच गया ना। नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि ये पूरी Z एक्सिस थी, उसका डिस्टेंस यहाँ पे मेरे पास A है, तो मेरे को अगर पूरी Z एक्सिस के ऊपर बात करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, Z में से A को माइनस कर दूँ। यहाँ पे भी Z में से A को माइनस करना है, पर यहाँ पे -A है, दैट मीन्स कि Z+A डिस्टेंस आ गया। अब जस्ट देखो Q/4πε0, यहाँ पे -Q लेके चलोगे, प्लस Q नहीं लेना, -Q लेना है। ठीक है, Q/4πε0A, सब में ε0 कांस्टेंट आ रहा है, या कांस्टेंट या कॉमन आ रहा है, सॉरी, तो कॉमन हमने बाहर ले लिया, दैट इज Q/4πε0। Z-A और Z+A का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो Z-A और Z+A आएगा। इधर Z-A है तो इसकी जगह पे Z+A आ गया, इधर Z+A था तो इसकी जगह पे -Z-A आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, अब देखिए Z+A प्लस माइनस इज माइनस, तो -Z और माइनस इज प्लस, तो प्लस का A डन। देखो क्या बना, V इज इक्वल टू Q/4πε0, हमने कांस्टेंट निकाल लिया था, Z+A माइनस Z+A डिवाइडेड बाय, अब देखो अगर आपको A+B और A-B दिया होता है, ये दिया हो, तो हम इसको लिख सकते हैं A² - B²। ठीक है, तो वही हमने लिखा था, नीचे हमें दिया हुआ था, दैट इज Z-A और Z+A, तो इसको मैंने लिख लिया Z² - A का स्क्वायर। X+A और X+B से कंपेयर कर सकते हो इसको, या A+B और A-B से कंपेयर कर सकते हो इसको, तो ये बन गया। अब देखो Z से Z कैंसिल हो गया, A+A इज 2A डिवाइडेड बाय Z² - A² मल्टीप्लाई बाय Q/4πε0।
अब देखो ये चीज देखी देखी नहीं लगती, Q इंटू 2A फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत बार किया था, दैट इज डाइपोल मोमेंट, दैट इज P, दैट इज Q इज इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो इसकी जगह पे क्या आ गया P, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पोटेंशियल आ गया हमारा। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट के ऊपर, 700 के ऊपर। ये तो हमने z के ऊपर निकाला था ना, z00 के ऊपर, तो ये एग्जिस्ट कर रहा था। अब हमने निकालना है 700 के ऊपर। अब ये क्या हो गया, तो ये क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट के ऊपर 700 के ऊपर निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। माइनस क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर, क्लियर। 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस Q इज इक्वल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है। तो 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आपको अगर कन्फ्यूजन है ना तो माइनस a का स्क्वायर अगर लिखना है तो लिखो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सीधा आप इसको प्लस a स्क्वायर कर दो, सीधा प्लस a स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं हम, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला पोटेंशियल हमने सेम रखना है, कोई भी चेंज हमने नहीं करना, ठीक है, बट नेगेटिव लेके चलेंगे, बाकी सारा जैसे हमने पिछले स्टेप के अंदर हमने किया था वही सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर और माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस Q, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 7 प्लस a का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब है तो दोनों सेम ही, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो क्या करो, ठीक है। वैसे अगर हम कहाँ पे निकालें, एट पॉइंट Q, Q कितना पॉइंट था हमारा -300, तो यहाँ पे क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। वही मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर आपने 0 लेना है तो लो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर कर सकते हो और अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। एक बार प्लस a ऐड करना है, एक बार माइनस a ऐड करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो Q के पॉइंट्स हैं वो प्लस a और माइनस a दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, एक बार प्लस a ऐड करना और एक बार माइनस a। तो ये हमारा हो गया 3 के केस में। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, V2 यहाँ पे भी क्या आ गया, 0। तो पोटेंशियल इन मूविंग फ्रॉम P टू Q क्या होगा, V1 प्लस V2 या इनका, ठीक है। तो V1 प्लस V2 किसके इक्वल आएगा, 0। अब देखो यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल आएगा, दैट इज VAB, क्लियर। VAB की बात करें या V12 की बात करें तो ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू QV12। अब QV12 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 12 तो 12 0 आ रहा है, तो वर्क डन अपने आप 0 हो गया, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा लेंथी मेथड जो अप्लाई करना था, बाकी आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और वो शॉर्ट मेथड हमारे पास नेक्स्ट सेकंड मेथड दिया हुआ है।
सेकेंड मेथड के अंदर देखो क्या करना है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, 0 0 माइनस से 0 0 प्लस से, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, हमने इधर जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डी एस माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स के कारण अंदर है तो आई कैप क्या हो गया माइनस आई कैप। अब देखो इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो गया इस डायरेक्शन में, माइनस के कारण अंदर की तरफ आती है तो ये हो गया ई माइनस के क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व अगर हम करते हैं, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा ई प्लस क्यू का और एक इधर बनेगा, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अब देखो ये ई पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, ये ई माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर, बचेगा कौन, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। क्लियर, अब देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस के इक्वल होता है। नाउ मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा पी से क्यू, तो डी एस किसके इक्वल हो गया, डी एस माइनस आई कैप के इक्वल। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर, ये देखो यहाँ से सिर्फ नेगेटिव वाली बची है, तो यहाँ पे देखो प्लस क्यू के कारण भी इधर बचेगी और माइनस क्यू के कारण भी इधर बचेगी, तो ई एक्स सॉरी ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, क्योंकि ये तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है, तो ये है हमारे पास कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, तो मैं इसको लिख दूं ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि दोनों चार्जेस वैसे हमें क्यू ही दिए हुए हैं, बस साइन है वो अलग है, तो ये क्या बन गया 2 ई कॉस थीटा, ई जेड की डायरेक्शन में ही तो बन रहा है, और माइनस के कैप आएगा साथ में क्योंकि नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई के कैप लिख सकते हैं। एफ क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है, तो क्यू माइनस ई के कैप, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई माइनस क्यू ई के कैप। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस, वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एस, यही लिखते हैं। डी एस की वैल्यू हमने निकाल ली, एफ की वैल्यू हमने निकाल ली, एफ इज माइनस क्यू ई के कैप, डी एस इज माइनस आई, डी एस माइनस आई कैप। अब देखो क्यू ई डी एस मैंने बाहर निकाल लिया, आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमने डॉट प्रोडक्ट का केस, जब हम +1 के अंदर वेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट में बोलते हैं कि अगर सेम हमारे पास होंगे, ठीक है, जैसे आई कैप, जे कैप के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आता है। अगर अलग अलग हो जाते हैं इंडिसेस, यानी कि आई जे के आई कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है 0, तो के डॉट आई इज 0, के डॉट आई 0 है तो वर्क डन भी 0 हो गया, ठीक है। उसके अलावा और सोखा मेथड आप क्या कर सकते हो, देखो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस के इक्वल होता है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस के इक्वल हुआ, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। एफ है हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर, डी है हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो नेगेटिव जेड और नेगेटिव एक्स जो हमारी एक्सिस होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री पुट करो, एक्स कितना आ गया 0। तो चाहे आपने वो बड़ा वाला मेथड यूज करके निकालना है तो वो निकाल लो, अगर आपको ऐसे करके निकालना है तो आप इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क डन 0 प्रूफ करना है हमने, ठीक है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड में क्या है हमारे पास, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव ए इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू 4 कूलम, 100 जूल वर्क, 100 जूल वर्क है वो इतने चार्ज को मूव करने के लिए करना पड़ रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, जहां पे हमारा पोटेंशियल -10 वोल्ट है, टू अनदर प्लेस, ठीक है, वेयर द पोटेंशियल इज वी वोल्ट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है हमने 4 कूलम के चार्ज को, ठीक है, 100 जूल वर्क डन हो रहा है, तो एक पॉइंट जो है वो हमारा -10 वोल्ट के ऊपर है और दूसरा जो है वो वी वोल्ट के ऊपर है, तो वी वोल्ट के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है इस वाले वी की। बहुत आसान है, देखो वर्क डन की अगर मैं बात करूं, एक से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, क्यू वी लिखते हैं। अब 1 से 2 पे जाना है तो ये भी तो 1 से 2 पे होगा, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क 1 2 किसको इक्वल लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 के इक्वल, यही लिख सकते हैं। वर्क डन हमें 100 जूल दिया है, दैट इज W12। चार्ज क्यू की वैल्यू हमें 4 कूलम दी हुई है, पोटेंशियल V1 हमें
10 वोल्ट्स दिया है, V2 हमें V वोल्ट्स दिया है, तो वर्क डन W12 इज इक्वल टू Q V2 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 100 इज इक्वल टू 4 V2 किसके इक्वल है, V के इक्वल, माइनस V1 किसके इक्वल है, माइनस 10 के इक्वल, तो 100 इज इक्वल टू 4 प्लस V प्लस 10, ठीक है, 100 इज इक्वल टू 4V प्लस 40, ये 40 जो है 100 में से आके इधर माइनस होगा, कितना बच गया 60, तो 4V इज इक्वल टू 60, V इज इक्वल टू 60/4 एंड V इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 10 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ -200 कूलम, इतने -200 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए हमें 10 जूल काम जो है वो करना पड़ रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द 2 पॉइंट्स इज एट हायर पोटेंशियल, हमने बताना है ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे है और उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हमें गिवन क्या है, देखो क्यू की वैल्यू गिवन है -200 कूलम, वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इज 10 जूल दिया हुआ है, यानी कि WAB इज 10 जूल। तो ये हमारा पॉइंट ए था, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VA है, ये हमारा पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VB है। तो इस 200 कूलम चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इस एक्सिस की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VB माइनस VA। V क्या होता है, Q W अपॉन Q, तो WAB अपॉन Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। W की वैल्यू गिवन है 10, Q की वैल्यू गिवन है -200 कूलम, VB माइनस VA, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू, इसको 0 से 0 कट किया -1/20, तो VB माइनस VA इज कट करेंगे तो -0.05 वोल्ट। अब देखो दो केसेस बनते हैं, अगर हमारा VB माइनस VA नेगेटिव होता है तो VA बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब हम माइनस करते हैं तभी हमारा आंसर नेगेटिव का आता है ना। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा VB माइनस VA पॉजिटिव है तो VB ग्रेटर होगा, कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे, जैसे मान लो 4 में से हमने -6 करना है तो हमारा आंसर -2 आता है, ये केस हमारा ये वाला बन रहा है। दैट मीन्स कि 6 बड़ा है ना, 6 बड़ा किसकी जगह पे है, VA की जगह पे, दैट मीन्स कि VA इज ग्रेटर देन, यही मैं 6 - 4 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 प्लस का 2, दैट मीन्स कि VB इज ग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, VA ग्रेटर है हमारा, ठीक है। तो इसने पूछा था कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो VA है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब देखो VA की मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 0.05, इसको प्लस का किया, इसको प्लस का करने के बाद में VA इज इक्वल टू VB प्लस 0.05, अगर VB के अंदर मैं 0.05 ऐड कर दूं तो VA के इक्वल बन जाएगा वो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.05 वोल्ट्स का, क्लियर। तो ये कितना है, 0.05 वोल्ट का माइनस के अंदर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आज का सेकंड जो इंडिसेस है या सेकंड जो टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E की वैल्यू गिवन है और V की वैल्यू गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। देखो जब E और V की वैल्यू गिवन है तो हमने डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का, ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज का। देखो पहला तो E का फॉर्मूला पुट कर लो, दैट इज Q/4πε0r², क्योंकि हमें E की वैल्यू गिवन है। दूसरा V की वैल्यू हमें गिवन है तो V क्या होता है, Q/4πε0r। दोनों को कंपेयर करो, फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। गिवन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V इज दैट इज 10 जूल पर कूलम। हमने R की वैल्यु निकालनी है और Q की वैल्यु निकालनी है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ रहा था, Q, यहाँ पे कैपिटल Q कर लो, Q/4πε0r², और वो किसके इक्वल दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम। दूसरा हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/4πε0r, वो हमें दिया हुआ है 10 जूल पर कूलम। तो इस V को डिवाइड कर दो इस E से, यानी कि V डिवाइडेड बाई E करो, V डिवाइडेड बाई E अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, Q/4πε0r, ठीक है। अब जब डिवाइड होता है ना बच्चे ये, ठीक है,
ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अपनी छोटी क्लासेस के अंदर फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते थे तो हम जैसे ये लिखते थे कि 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो हम ये ऐसे करते थे 1/2 इंटू 4/3। क्लियर, ऐसे कर देते थे तो मल्टीप्लाई आ जाता, तो इधर वाला रेसिप्रोकल हो जाता। तो वही किया कि ई की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख दिया, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। v की वैल्यू 10 दी हुई है, e की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 10/20 इज इक्वल टू आर। 0 से 0 कट कर दी, r की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 मीटर आ गई। नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, अब क्या है, आपने जो e और v की जो दोनों इक्वेशन लिया उनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर 0.5 की r की वैल्यू 0.5 मीटर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने जो v की वैल्यू वो ली है क्योंकि e की वैल्यू में हमें स्केयर करना होता, 0.5 का स्केयर करते वो थोड़ा मैसी हो जाता, तो हमने क्या कर लिया, सिर्फ v की वैल्यू कंसीडर करी और इस v की वैल्यू के अंदर हम r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखो हमें v पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, r पता है, तो q की वैल्यू निकल जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम का स्केयर। तो v की वैल्यू 10 है, तो 10 इज इक्वल्स टू q इंटू 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 0.5। तो ये 0.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0.5 इंटू 10, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये 9.9 × 10⁻⁹ उधर जाके डिवाइड हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। तो क्यू की वैल्यू क्या आई, 0.55 इंटू 10⁻⁹। इसको ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, 10⁻⁻6 में करके लिखना, ऐसे लिखो, वैसे आपका आंसर इतना सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो आपको दिया होता है क्वेश्चन में उसी से ही आपकी जो बाकी चीजें हैं वो बनती हैं, तो इतना उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -2Q। 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, मान लिया कि Q1 हमारे पास Q और Q2 हमारे पास -2Q है। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज D, तो डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में D है। अब देखो, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द चार्ज Q एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 0। हमने इस Q चार्ज के रिलेटिव एक ऐसा पॉइंट निकालना है, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे हमारा पोटेंशियल जो है वो 0 हो, V क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज इक्वल्स टू V1 और पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू V2, हमने ये मान लिया। नेट पोटेंशियल V क्या होता है, V1 + V2। तो ये हमारे दो चार्जेस थे। ठीक है, ये इनको एक्सिस इनकी जो इनको ज्वाइन करिए, ये हमारे पास इनकी एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे और ये हमारे पास क्या, इनकी एक्सिस है। थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, दिख नहीं रहा है, ये हमारे पास इनकी एक्सिस है। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई P पॉइंट मान लिया और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर हमारा पोटेंशियल 0 है। तो ये जो P पॉइंट है ये Q से A डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी कि AP इज इक्वल टू A है, और ये AB हमारे पास D गिवन है कि इतना, जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में इतना डिस्टेंस है। तो ये वाला देखो, ये D है, ये A है, इतना A है, तो ये जो बच गया दैट इज D-A। ठीक है, तो ये हो गया D-A। तो AP की वैल्यू A है, AB की वैल्यू D है और BP की वैल्यू D-A है। क्लियर। अब V1 Q1 के कारण आएगा तो हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे, और जब Q2 के कारण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे, ये इतना और ये इतना, यानी कि AP और BP से हम डील करेंगे। तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP प्लस -2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP का स्केयर नहीं आएगा, BP ही आएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 1/A बचा यहाँ पे, क्योंकि AP की वैल्यू A है। इधर क्या बचेगा, -2 और BP की वैल्यू D-A। ठीक है, अब क्या करना, V को 0 पुट कर दो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, A-D-A। इधर D-A आ जाएगा और इधर A आ जाएगा, तो क्या बना, D-A माइनस ऑफ 2A। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये जो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। अगर ये 0 नहीं है तो दैट मीन्स कि ये 0 है, ये 0, यानी कि D-A माइनस 2A डिवाइडेड बाई A D-A इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो D-3A, 2A माइनस A था ना, -A माइनस 2A, -A माइनस 2A -3A, तो D-3A इज इक्वल्स टू A D-A। उसको उधर ले जाओ, 0 हो गया, दैट मीन्स कि D-3A इज इक्वल्स टू 0।
ये वाला इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया। तो d माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू d, 3a इज इक्वल टू d आ गया, तो a इज इक्वल्स टू d/3। ठीक है, तो जब हमारा जो पॉइंट है वो q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, a इक्वल टू d/3 पे होगा, तब हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ए चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक सफियर। याद रखना होलो मेटेलिक सफियर है, ठीक है, और चार्ज हमें दिया हुआ है दैट इज क्यू की वैल्यू 24 माइक्रोकूलम। इसको आप लिख सकते हो 24 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। जिसका रेडियस मेटेलिक जो होलो सफियर दिया उसका रेडियस हमें दिया हुआ दैट इज 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल, एक तो हमने सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है और एक हमने इसके सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर दूर जो है वो पोटेंशियल है वो निकालना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको होलो दिया होता है ना, जो सफियर दिया वो होलो बीच में से खाली है, तो सारा जो चार्ज होता है ना वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। इनसाइड द कंडक्टर तो हम वैसे भी चार्ज नहीं लेते, और अगर होलो है तो चार्ज रहेगा कहाँ पे। तो एक चीज़ याद रखना, जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल आ गया ना वही उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे वो 0.1 सेंटीमीटर पे है, चाहे वो 0.2 सेंटीमीटर पे है, 3 पे है, तो उस होलो सरफेस के अंदर, होलो सफियर के अंदर जो भी पॉइंट आएंगे, यानी कि उसके सरफेस के अंदर वाली बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम ही होता है जो हमारा सरफेस के ऊपर होता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो सेकंड अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट का आंसर आएगा वही हमारा सेकंड का आंसर आएगा। तो हमें गिवन क्या है, चार्ज की वैल्यू गिवन है दैट इज 24 माइक्रोकूलम, एंड इसको हम लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। रेडियस हमें मेटालिक सफियर का आर दिया हुआ है 0.2 मीटर, यानी कि ओपी की वैल्यू हमें आर दी हुई है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी यानी कि इसके सरफेस के ऊपर हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, उसके ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा, Q/4πε0r। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 24 इंटू 10⁻⁻⁶, 1/4πε0 हमें पता होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये हमने 2 मीटर को लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻1। 0.2 मीटर था ना, तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, क्योंकि हम ऊपर 10 से डील करें पावर से, तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻1। क्योंकि इसको 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/10 भी तो लिख सकते हो, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाती है। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद देखो v इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻1, ये बना। इस 2 से इस 24 को कैंसिल करेंगे, 12 बचा। ठीक है, और 10 की पावर -6 प्लस 9 और ये +1, ये ऊपर जाएगी प्लस की 1, तो -6 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इज 10, 10 माइनस 6 इज 4। अब 12 इंटू 9 इज 108, तो ये हमारे पास पोटेंशियल बन गया 108 इंटू 10⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1.068 इंटू 10⁶ वोल्ट। यहाँ पे भी छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने आपको जब न्यूमेरिकल्स हम करते हैं मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ये बनना चाहिए माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ बननी चाहिए। तो आप उसकी फॉर्म में अगर नैनो माइक्रो इस फॉर्म में अंदर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए कि एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर यहाँ पे छोड़ते हो तो भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड हमें पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, हमने 0.1 सेंटीमीटर पे निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ होलो मेटेलिक सफियर। तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी, क्योंकि इन केस ऑफ होलो मेटेलिक सफियर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द सफियर शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ कि जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा वो ही उसके इनसाइड, उसके अंदर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स के ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 पॉइंट चार्जेस, वन ऑफ +100 माइक्रोकूलम एंड अनदर ऑफ -400 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। 30 सेंटीमीटर उनको एक दूसरे से दूर रखा गया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये अभी भी हम एक करके आए हैं, वो सेम ही है, कुछ नहीं करना, हमने वही एक पॉइंट मानना है P, जिसके ऊपर हम पोटेंशियल को 0 मान लेंगे और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू हमें +100 माइक्रोकूलम दी हुई है, इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो 100 को 10 की पावर 2 भी तो लिखा जाता है, तो 2 पावर -6 यानी कि 10 की पावर -4 कूलम बचा। Q2 क्या, -400 माइक्रोकूलम, तो -400 इंटू 10⁻⁻6
इसको क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू 10⁻⁻4। कुछ नहीं किया है, ऐसे करके लिखा है। अब ऐड होगी तो माइनस यही बचेगा और माइनस हमारे पास -4 इंटू 10⁻⁴ कूलम। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का। 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। डी की वैल्यू देखो 31 10 की पावर यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। अब देखो ये चार्जेस थे, दो चार्जेस। हमने मान लिया कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है। ये पॉइंट 100 माइक्रो कूलम वाले चार्ज से a डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी कि AP इज इक्वल टू A। और ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ का हमें डिस्टेंस D दिया हुआ, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। और ये क्या आ जाएगा, D माइनस A आ जाएगा, या आप इसको 0.3 मीटर भी ले सकते हो, 0.3 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर माइनस A। क्लियर। अब पोटेंशियल निकाल लो इसके कारण और इसके कारण। तो एक में आएगा AP और दूसरे में आएगा BP। तो V इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 4πε0 AP प्लस Q2 अपॉन 4πε0 BP। 0 इज इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू 9 इंटू 10⁻9 1 अपॉन 4πε0 की वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाई A। माइनस 4 इंटू 10⁻⁴ Q2 की वैल्यू हमें दी हुई है। 9 इंटू 10⁻9 1 अपॉन 4πε0 की वैल्यू और D माइनस A, ये वाला डिस्टेंस आ गया। डन। अब देखो 10⁻⁻4 9 इंटू 10⁻9 ये कॉमन आ सकते हैं, तो हमने बाहर निकाल लिया, दैट इज 10⁻⁻4 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अंदर यहाँ पे बचा 1 अपॉन A और -4 अपॉन D माइनस A बचा, और ये पोटेंशियल हमारा 0 था। अब इसका एलसीएम ले लो और इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। बोर्ड मास से लगाना है, ठीक है। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट को ओपन करते होते हैं। तो 10 की पावर -4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 1 अपॉन A माइनस 4 डिवाइडेड बाई D की वैल्यू पुट की 0.3 माइनस A। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, 0.3 माइनस A और A। तो यहाँ पे आ गया 0.3 माइनस A और यहाँ पे आ गया A। तो ये बन गया 0.3 माइनस A माइनस 4A। बाहर जो कॉमन निकाला था एज इट इज और 0 के इक्वल कर दो। तो 0 इज इक्वल टू 10 की पावर -4 इंटू 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करोगे 0.3 माइनस A माइनस 4A यानी कि -5A। अब इसको सॉल्व किया, 9 माइनस 4 करेंगे तो पावर कितनी बच गई, 5 बच गई। तो 9 इंटू 10⁻5 ये बन गया हमारे पास 0.3 माइनस 5A 0.3 माइनस A। अब देखो ये इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 खत्म हो गया, ठीक है, ये वाला। अब बचा क्या, 9 इंटू 10⁻5 0.3 माइनस 5A इज इक्वल टू 0। अब ये तो एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है ना, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसकी तो वैल्यू है। दैट मीन्स कि 0.3 माइनस 5A है वो इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इस -5A को इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया, -5A है, ठीक है। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 इज इक्वल टू 5A। ये 5A उधर जाके प्लस का हो गया। A की वैल्यू क्या आ गई, 0.3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे क्या बनेगा, 0.06 मीटर। डिवाइड करोगे तब तो आंसर आ गया हमारा A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द 100 कूलम चार्ज। तो 100 कूलम चार्ज से 6 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.